हेलो कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कैंसर देखते हैं क्या हो रहा है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन स्प्रेड होगा। ये उन लोगों से रेजोनेट करेगा जिनके साथ आपकी अगर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है आपके पर्सन से, या फिर बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है और कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट कम हो रही है यार। सो ये आपसे तो भी रेजोनेट होगी। ओके, अब आपकी बातें हो रही है ना रिलेशनशिप में, और फिर भी आप यहाँ आके देख रहे हो तो मत देखें ऐसा। मतलब कॉम्प्लिकेट क्यों करना है। बातें अगर हो रही है सही तरीके से तो फिर ये स्प्रेड आपके लिए है नहीं। ये तो नो कांटेक्ट है, सेपरेशन में है, या फिर समथिंग लाइक दैट। ओके, चलिए कैंसर देखते हैं। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन स्प्रेड फॉर कैंसर 30th of September to the 6th of October 2024. This is for my lovely cancers. Wow. Whoa. ओके, तो कैंसर जिनसे आपकी बातें नहीं हो रही ना, ये पर्सन के माइंड पे है। ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से आउट ऑफ नोवेयर ये पर्सन आपसे जैसे बहुत मतलब बहुत 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 सारी कम्युनिकेशन करने वाले हैं, या बहुत सारी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये है उनके माइंड पे, ये बहुत कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर बहुत लोगों के लिए ये पर्सन और आपके बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ट्रैवलिंग है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये पर्सन मतलब जैसे एकदम बेसब्र हो रहे हैं आपकी तरफ आके ट्रैवल करने के लिए। दैट्स व्हाट्स ऑन देयर माइंड। फीलिंग्स की बात करें तो ये पर्सन को अब तक ये रिलेशनशिप बहुत रिस्की लग रहा था। अब तक इस पर्सन को लग रहा था कि आपके पास आना, आपके साथ रहना एक बहुत बड़ा रिस्क है। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप उन्हें बहुत रिस्की लग रहा था। उन्हें लग रहा था इस रिलेशनशिप में ना मतलब बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। ओके, अब इनके लाइफ में ऐसी कोई चीज है जो वर्स्ट चीज हुई थी ना, वो खत्म हो चुकी है। ओके, एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है लाइक दिस इज लाइक अ फ्री मैन, अ फ्री वुमेन। ये पर्सन को फील हो रहा है अब मैं फ्री हूं सही तरीके से कैंसर के पास जाने के लिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले बहुत इमेच्योर थे, बहुत रेकलेस थे, बट नाउ दे जेन्युइनली फील कि मतलब अब ये अपनी कॉमन सेंस यूज करना चाहते हैं। होगा कुछ आप दोनों के बीच में पहले कुछ हुआ अगर जहां पे ये पर्सन को लगा यार ये थोड़ा रिस्की लग रहा है, भाग जाते हैं, तो भाग गए थे। या फिर ये पर्सन को लगा होगा कि नहीं यार इसके साथ तो रिलेशनशिप नहीं हो सकती कैंसर के साथ, मतलब ये सही नहीं है। अब ये अपनी पूरी कॉमन सेंस लगा रहे हैं। ओके, पास्ट को पास्ट में छोड़ रहे हैं, कोई पास्ट का बैगेज नहीं लेना चाहते हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और बहुत एक्साइटेड है। लाइक दे फील लाइक दे वांट टू गो ऑल इन। इस बार तो पूरी तरीके से पूरे अपने होशो हवास के साथ ये फील करते हैं आपकी तरफ आना है इन्हें। इंटेंशंस इनके यही है कि अभी के लिए वो एक पूरी तरह से आपकी तरफ रेडी नहीं है टू कम टुवर्ड्स यू विद अ मैरिज और कमिटमेंट या फिर एक फुलफिलमेंट के साथ। लेकिन डेफिनेटली ये अपने पास्ट को छोड़ रहे हैं। इंटेंशन इनका अभी यही है कि मैं ऐसी सिचुएशंस और ऐसे लोगों को छोड़ दूं जो मेरे लिए सही नहीं है। अपना कंफर्ट जोन छोड़ दे, अपने एक्स के बारे में सोचना छोड़ दे। उनकी एक्स ने या उनके एक्स ने उनके साथ क्या क्या किया है वो मेमोरीज को छोड़ दे। ऐसे पर्सन्स को डील कर, ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना जो जैसे बोलते हैं ना एक एकदम नोन लोग होते हैं, लाइक अपनी अपनी बिरादरी में ही डेट करना, अपनी बिरादरी के लोगों के साथ ही बाहर जाना, घूमना, कमिटमेंट करना, एक फेमिलियर सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। ये इनका इंटेंशन है, टू एक्सप्लोर द अननोन, टू मूव टुवर्ड्स द अननोन। इंटेंशन ये है। सो आई एम नॉट गोइंग टू लाई टू यू कि इंटेंशन इनका यही है कि हाँ भाई इंटेंशन है कि आपके साथ मैरिज करे। अभी 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 तक वहां पे बात पहुंची नहीं। अभी तो एक नई शुरुआत हो रही है, अभी तो एक नए माइंडसेट में आ रहे हैं ये पर्सन। अब आपकी बात करें तो आप काफी हद तक एक लीडरशिप के रोल में है। ओके, यू आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस
और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग आई कैन डू एटीट्यूड है, आप बहुत कॉन्फिडेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपका फोकस आपके करियर पे ज्यादा है। दैट्स व्हाट्स ऑन योर माइंड कैंसर। लाइक मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ एंड एक विजन है आपके माइंड पे। ओके जरूरी नहीं है विजन इनके बारे में ही हो, लेकिन एक विजन है आपके माइंड में एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। आपको फील हो रहा है कि आपको पता है आपको कहाँ मेहनत करनी है। अब आप मेहनत इनके ऊपर करनी है या मेहनत अपने आप पे करनी है, या फिर you feel you want to work it out, कहीं ना कहीं you may feel that you want to work it out with this person। intentions हैं आपके to make a choice। यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पास दो चॉइस है, कंफर्ट जोन में रहना या कंफर्ट जोन से बाहर जाना, या फिर पर्सन ए है और पर्सन बी है। तो बहुत लोगों के लिए आई फील यू आर लीविंग पर्सन ए एंड गोइंग टुवर्ड्स पर्सन बी, ये आपके इंटेंशन है। बाकी लोगों के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं। ओके सो यस यू फील, यहाँ पे आपके इंटेंशंस मुझे डेफिनेटली लग रहे हैं इज टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके आप जैसे मैंने कहा किसी और को चूज कर रहे हैं या फिर आप एक अननोन रोड को चूज कर रहे हैं। यहाँ पे प्लानिंग बहुत हो रही है। ओके आपके इंटेंशंस में है प्लान करना कि आगे क्या करना है। अब इनकी एक्शंस की बात करें तो यहाँ पे ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं जस्टिस के साथ, फेयर बनना चाहते हैं, ट्रुथ, क्लैरिटी, सच्चाई और क्लैरिटी है इस पर्सन को। ओके इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं कमिटमेंट, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक रिलेशनशिप, बच्चे, हैप्पीली एवर आफ्टर सब कुछ, और ये पर्सन ये आपको सब कुछ देना चाहते हैं। फोर ऑफ वांड्स, टेन ऑफ कप्स, जस्टिस, और क्या चाहिए। शादी हो रही है क्या आपकी कैंसर ये हफ्ते, मुझे ऐसा लग रहा है, बट दे वांट इट ऑल विथ यू एंड जैसे बोलते हैं ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अब तो जो भी हो जाए भाई, अब तो रहना ही है कैंसर के साथ, ये ऐसी एक डिटर्मिन्ड एनर्जी है। ओके सो दे वांट इट ऑल विथ यू कैंसर, दे वांट इट ऑल विथ यू, और माफी मांगेंगे, फेयर बनेंगे आपके साथ। और मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे एक रिस्क, जो रिस्की रिलेशनशिप जो वो थी ना वो निकल रही है, वो सबसे बड़ी ब्लॉकेज थी आप दोनों के बीच में। पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट थी, उसकी वजह से थोड़ा रिलेशनशिप स्लो डाउन हो रहा था, वो सारी ब्लॉकेजेस निकल रही है। आपकी बात करें तो यहाँ पे ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास। ओके और आपकी तरफ से एक रीयूनियन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये पर्सन काफी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आ रहे हैं विद नाइट ऑफ सोर्स, लाइक ये पर्सन कुछ कहना चाहते हैं आपको। ओके और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका है ना फोकस है ना, बहुत रेजर शार्प फोकस है, रेजर शार्प फोकस है। अब दो चीज, कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी किसी और के साथ में कमिटमेंट में है, तो आप इस पर्सन के साथ आप बस फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, वन। दूसरे लोगों के लिए ये वही पर्सन है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में है, लेकिन रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन अगर स्लो डाउन हो गई है या थोड़ी डिस्टेंस हो गई है, तो ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास सही तरीके से और आप दोनों के बीच में रीयूनियन देख पा रही हूँ मैं। लेकिन ये तो आ रहे हैं फॉर श्योर, आपको पता चल जाएगा 30 और 6 के बीच में जो आ रहा है आपके पास, राइट। बट आपकी एनर्जी जैसे मैं कहूँ ना विद हायर फ्रेंड, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाली एनर्जी है आपकी। ओके कमिटमेंट वाली एनर्जी है फॉर श्योर, और ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं। सो वट एवर इट इज, आपके लिए गुड न्यूज दोनों तरफ से है। या तो किसी और के साथ कमिटमेंट में है तो आप वहीं रहेंगे, और अगर आप सिंगल भी है राइट और इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास राइट सही तरीके से। बट देर इज रीयूनियन आउट हियर फॉर श्योर। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आपकी तरफ से कैंसर यहाँ पे एक रीयूनियन मतलब थ्री ऑफ कप्स, थोड़ा बहुत एक खुशी का माहौल है, लाइक यू एंड मी वी आर हैप्पी, डेटिंग, चिलिंग, एक हद तक सीमित हो रही है आपकी एक हैप्पीली एवर आफ्टर इस पर्सन के साथ। जबकि ये पर्सन दे आर ऑल आउट, पूरी तरह से आपके साथ सब कुछ चाहते हैं। ओके आप थोड़ी एक हद तक सीमित रख रहे हैं अपनी खुशी, अपना सेलिब्रेशन, अपनी अटैचमेंट इस पर्सन के साथ, बट दे आर कमिंग इन ऑल इन। ओके